दोस्तों नमस्कार। ये मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे कि आपके जुलाई 2021 में कैसे हालात रहने वाले हैं और क्या होने वाला है नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार के क्षेत्र में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल जुलाई 2021 के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके कार्यक्षेत्र से। तो कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। यह समय आपके लिए मेहनत करने से सफलता पाने का है। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है, बल्कि परिश्रम से सारी सुख सुविधाएँ आपको हासिल करनी हैं। दसम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और यह कामकाज के लिए बहुत शुभ फलदायी स्थिति है। महीने का पूर्वार्ध तो नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। कार्यस्थल पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। किसी प्रकार का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है या फिर नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बात भी हो सकती है और ये भी इस महीने में हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए महीने का पूर्वार्ध यानी कि पहला हिस्सा महीने का सफलतादायक हो सकता है, लेकिन महीने का जो सेकंड हाफ है, वो वैसा फलदायक, आनंददायक नहीं रहने वाला है। क्योंकि 17 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और वे अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। उसी तरह 20 तारीख को मंगल भी गोचरवश अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और उनके द्वारा पैदा की गई अड़चनों से मन कुछ खिन्न भी रह सकता है। धैर्य के साथ व्यवहार करें, यह स्थिति भी बदल जाएगी। लेकिन अगर आपने अधीरता यानी कि जल्दीबाजी दिखाई तो आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। काम धंधे में विस्तार संभव है। कोई नया प्रोजेक्ट या नया काम शुरू हो सकता है। यदि आप काम को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो इसके लिए महीने का जो पूर्वार्ध है वो सबसे उचित समय है, परंतु उत्तरार्ध में ऐसा करने से थोड़ा बचें। मंगल और शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से स्थिति जो है थोड़ी डामाडोल होती दिख रही है, लेकिन राहत देने के लिए सूर्य सप्तम भाव में 16 तारीख को आ जाएंगे। इससे बिजनेस में जो है उन्नति संभव है, लेकिन सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है, इसलिए कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहेंगी। आलस्य का त्याग करें और धैर्य के साथ प्रयास करें। इन प्रयासों से आगे जाकर आपको फल अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और इसको ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से ही इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुलाई का महीना उतार चढ़ाव के साथ सफलता देने वाला साबित होगा। पूर्वार्ध ज़्यादा लाभदायक रह सकता है। बुध और राहु की पंचम भाव में उपस्थिति है और दूसरे भाव में स्वयं बृहस्पति विराजमान है। उस पर मंगल की दृष्टि भी है। ये सारी स्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं। यह धनागमन के अनुकूल और धन संचय के लिए प्रेरित करने वाली स्थितियां हैं। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने स्रोतों से भी आपकी भरपूर आमदनी होगी। 20 तारीख को मंगल के अष्टम भाव में जाने से पहले धन हानि की आशंका दिख रही है। फिर जो है अवांछित तरीकों से धन प्राप्ति संभव है। ऐसी जगह से भी धन प्राप्ति होगी आपको जहां से शायद आपने उम्मीद ना की हो। गलत तरीके से आमदनी बढ़ाने के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। सोच समझकर ही फैसला लें। गलत तरीका जो अंततः गलत ही होता है और वो भविष्य में आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए हमेशा जो है सही तरीके से ही पैसा कमाएं, सही तरीके से ही धन का संचय करें। अब चलते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा आपको सतर्क रहने का है। सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है और उस पर शनि का प्रभाव भी है। महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्या और पुरुषों को जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या होने की आशंका है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, मॉनिटर करते रहें खुद को। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। तो जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए जुलाई का महीना थोड़े दिनों के लिए खट्टे मीठे अनुभवों के साथ बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। बुध और राहु की पंचम भाव में उपस्थिति के परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में सामंजस्य आपका भरपूर रहेगा।
प्रियतम के साथ संवाद बहुत उत्तम रहेगा। आपसी समझ जो है वो विकसित होगी। एक दूसरे को समझने और सहयोग का भाव रखने से रिश्ते में प्रगाढ़ता संभव है। परंतु बुध का 7 तारीख को राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो छठे भाव में चले जाएंगे। इससे आपसी संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। किसी बात पर गलतफहमी भी हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा गलतफहमी बढ़ाने के प्रयास हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े की आशंका है, इसलिए थोड़ा धैर्य बरतते हुए प्रियतम के साथ अच्छा व्यवहार करें। उत्तेजित होकर बात करने या कही सुनी पर भरोसा कर लेने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। कुछ दिनों की बात है, इसलिए बेहतर है कि समझदारी दिखाएं। 25 तारीख को बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वे सप्तम भाव में चले जाएंगे। इससे प्रेम संबंधों को सुधारने में आपको सफलता मिलेगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी जुलाई का महीना खट्टे मीठे अनुभव वाला रह सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र की सप्तम भाव में उपस्थिति और उस पर शनि की दृष्टि होने से विवाहित जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा होगा। किसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ते बढ़ते विवाद तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए थोड़े धैर्य और थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय दें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। विवादों के बीच भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा। व्यवहार में मधुरता लाकर समय को और सुखद आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारी यही सलाह है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होना है और धैर्य रखना है। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो चीज़ें ट्रैक पर रहेंगी और सही रहेंगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना बहुत आनंदमय रह सकता है। घर परिवार के सुख के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति की उपस्थिति से घर परिवार के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, घनिष्ठता बढ़ेगी। कुटुंब के लोगों में आपसी प्रेम, स्नेह और सहयोग की भरपूर भावना रहने वाली है। परिवार में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा। उनके कारण अच्छे लाभ की उम्मीद है। आपके सभी कार्यों में परिवार का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। संतान को लेकर आप बहुत अधिक भावुक हो सकते हैं। माता पिता का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से लंबे समय बाद भेंट या मुलाकात हो सकती है। समय जो है वो आपका आनंद में बीतेगा। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। जाते जाते जो है आपको कुछ उपाय बता देते हैं, ताकि जुलाई का महीना जो है वो ज्योतिष के हिसाब से आपका बढ़िया निकल जाए। तो 3-4 आपको मैं बताता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उपाय वो आप कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश जी के श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए उन्हें जो है उनका दुर्वाकर अर्पित करें और जो उनको भोग लगता है वो उनको लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र और जूता दान करना चाहिए। यानी काली चीज़ जो है आपको कोई भी दान करनी है। स्पेशली आप काले तिल, लोहा, तेल या काला वस्त्र, जो शनि महाराज के लिए होता है, वो आप शनिवार को दान कर सकते हैं। या कौवे को जो है प्रतिदिन रोटी डाल सकते हैं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका ये राशिफल आपको जुलाई 2021 का अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।